ग्वालियर मध्य प्रदेश अजीबोगरीब मामलों के लिए देश में अपनी अलग पहचान बना रखी है, जहां बंदूकों की नोक पर जमीनों पर कब्जे हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला गिरवाई थाना क्षेत्र में सामने आया है, जिसमें फरियादी नरेश कुशवाहा पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जनसुनवाई में अपनी व्यथा लेकर आया। नरेश कुशवाहा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि गिरवाई थाना क्षेत्र में गुंडों का आतंक है तथा उस क्षेत्र में रहने वाले किसानों की जमीन पर बंदूकों की नोक पर कब्जा करने वाले बदमाशों से क्षेत्रीय जनता परेशान है। फरियादी नरेश कुशवाहा ने बताया कि क्षेत्र के आवेदन अपराधी राजू कुशवाहा, कपिल तोमर, लालू कुशवाहा, अशोक कुशवाहा द्वारा आए दिन गुंडागर्दी, मारपीट करना तथा जमीनों पर कब्जा करना इनका मुख्य व्यवसाय है। उन्होंने बताया कि जब मैं अपनी जमीन पर खेत जोतने जाता हूं, तो बंदूक लेकर आ जाते हैं और मुझे खेत से भगा दिया जाता है, जिस वजह से मैं अपनी जमीन पर फसल नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने मुझ पर फायर भी किए हैं, जिससे मैं अपनी जान बचाकर भागा और गिरवाई थाने में उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन आदतन अपराधी होने की वजह से पुलिस से सांठगांठ करके दूसरे दिन मेरे खिलाफ भी उन लोगों ने मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसकी शिकायत मैंने आज पुलिस अधीक्षक महोदय को दी है। पुलिस अधीक्षक महोदय ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नरेश कुशवाहा द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता रिपोर्ट, समाचार नेटवर्क मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर मध्य प्रदेश। मेरा नाम नरेश कुशवाहा है। नरेश जी, क्या पूरा मामला आया, जैसे ऑफिस में आए हो आप, किस तरीके की जनसुनवाई में क्या मामला लेकर? मेरे साथ में बहुत घटनाएं हो रही हैं। जो गिरवाई के लड़के हैं, राजू कुशवाहा, कपिल तोमर पुरानी छावनी का है, राजू कुशवाहा बाघा पाड़िया का है और लालू कुशवाहा भी बाघा पाड़िया का है। अशोक कुशवाहा एक हिम्मतगढ़ से जहाँ गया है आरकोटा सीट में। अक्सर ये गुंडागर्दी करते हैं, किसी की ज़मीन हड़पते हैं, हर किसी की ज़मीन हड़पते हैं, बंदूक के नोक पे जमीन हड़प लेते हैं और काफ़ी परेशानी हो गई। अब मैं अपनी जमीन पे जाता हूँ, वहाँ अपनी जमीन पे बस वहाँ आके आ जाते हैं और गुंडागर्दी करते हैं, बंदूक लेके आ जाते हैं। काफ़ी परेशानी हो रही है मुझे और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मेरे पे फायर भी किए उन्होंने। फायर किए तो मैं वहाँ से बच के भागा। मैं JCP थी, मैं सफाई कराने गया था ज़मीन की। मैंने कि सफाई करा दूँ जाके, तो वहाँ अचानक आ गए सभी लोग इकट्ठे लोग आ गए। तो हार के उन्होंने मुझ पर फायर करी, पत्थरबाजी करी मैं JCP पे मेरी पे, तो मैं वहाँ से भाग निकला। और आज दिन मुझे जो कह रहे हैं कि अगर जमीन पर दोबारा आया तो तेरे जान से मार के ख़त्म करके फेंकवा देंगे। थाने गए तो थाने में क्या था? थाने में गया था, तो थाने में मेरी FIR सुनी, मेरी FIR भी हो गई मेरी उनके खिलाफ मैंने FIR भी कर दी। पर दूसरे दिन उन्होंने मेरे खिलाफ FIR करी तो उन्होंने क्या है ना, साठ गांठ क्या करी, उन्होंने क्या करा क्या नहीं है वो पता नहीं है मुझे। आप पे किस तरीके की FIR हुई है? मेरे तरीका झूठी FIR मुझे कर दी है मेरे ऊपर। और उस तरह की FIR है आपकी? उनके हित में कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है कि मतलब कहना ये जमीन पे आके गुंडागर्दी करे। आप पे किस प्रकार का मुकदमा दर्ज करा है आप पर? मेरे उसमें FIR करी है मेरे ऊपर कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं यहाँ के और वो गाली गलौज कर रहे हैं मेरे पे। जमीन आपकी है? जमीन मेरी है। आज आप SP साहब के पास आए थे, SP साहब ने क्या बोला? SP साहब ने बोला कि इसकी जो झूठी FIR है तो हम इसकी जांच करा लेंगे और थाने भेज दिया इसके लिए जांच के लिए। रावत जी, आपने जो जमीन खरीदी उस पर किस तरीके का विवाद चल रहा है? कौन लोग हैं जो आपके जो जमीन है उस पर विवाद कर रहे हैं? जो नरेश भाई ने जो नाम लिए हैं वो सभी लोग हैं, कपिल तोमर वगैरह बहुत ज़्यादा विवादित स्थिति बना रखे हैं वहाँ पर। और वहाँ पर क्या है, मैंने पैसे जाता रहता था, लेकिन उसके बाद में फिर एक दिन हमने कहा सफाई कराएं अपनी ज़मीन की। तो ज़मीन पे सफाई करवाने के लिए गए, जैसे ही हम गए तो वहाँ पर JCB वगैरह अपन सफाई करवाने के लिए गए तो उनने JCB पर आकर आक्रमण कर दिया। हम लोगों पे भी गाली गलौज की, हम लोगों को भी धमकाया और पत्थरबाजी की, तो हम लोग वहाँ से निकल आए। उसके बाद शिकायत पुलिस में की है? मैंने शिकायत की है ना, मेरा भी नाम है FIR में, मैंने भी उनके खिलाफ FIR की है। आज आप SP साहब से मिले? SP साहब ने किस तरीके? SP साहब कह रहे हैं कि मैं TI को भेजता हूँ, TI ने जो भी झूठा प्रकरण बनाया है दूसरे दिन वो उसका निराकरण करेंगे, जांच करेंगे। उसके बाद में बोले जो नहीं सुना जाए, अगर आपको नहीं सुना जाए तो दोबारा फिर से मेरे पास आएँ।
एक जमीनी विवाद का मामला आया जिसमें झूठी एफआईआर हुई, किस तरीके का मामला आपने संज्ञान में लिया? गिरवाई थाना क्षेत्र के आवेदक आए थे जिनके द्वारा ऐसा आवेदन पत्र दिया गया है क्योंकि उसमें एफआईआर जो है वो क्लास कायम हुई है। दोनों पक्षों की तरफ से आपस में कायमी कराई गई है क्योंकि उनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि की एफआईआर दी गई है। हमने आवेदन को जाँच में दिया है, जो भी तथ्य या साक्ष्य आएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।